नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी जीपीटी एंट्रांस 2025 के लिए जीके का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि चंबा जिले में कुक्ति के अलावा और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो अगर कुक्ति की बात करें तो ये तो चंबा में है। कुक्ति के अलावा चंबा में आपका तुंडा वन्यजीव अभयारण्य, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो तुंडा जो है वो चंबा में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेचातुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो सेचातुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य या सेचातुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके चंबा जिले में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो कालाटॉप भी चंबा में है। और गेमगुल सिहावे की बात करें तो ये भी चंबा में। अगर आप हमारे एचपी जीपीटी एंट्रांस की फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए 7876145409, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 7876145409 ये हमारा नंबर है। तो इस नंबर पे आप जुड़ेंगे और फ्री हैंड रिटन नोट्स आप इस पे पा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं मंडी ज़िले में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य, और बहुत बार मंडी के पूछे भी जाता है। तो अगर मंडी की बात करें तो मंडी में आपके नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मंडी में है। नागरू के अलावा अगर बात करें, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। पुलिस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर बांदली की बात करें तो बांदली भी मंडी में है। और अगर बात करें शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भी कहाँ पे है, मंडी में है। तो तीनों याद रखना है, बांदली, नागरू और शिकारी देवी मंडी में है। अच्छा, कुल्लू के बहुत बार पूछे गए। अच्छा, कुल्लू की वन्यजीव अभयारण्य, कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ तो सबसे पहले याद आता है काइस, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काइस वन्यजीव अभयारण्य आपके कुल्लू में है। काइस के अलावा आपका कन्वर, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है। इसके अलावा आपका कोखन बहुत बार पूछा गया है, कोखन आपका कुल्लू में है। कोखन के अलावा मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कुल्लू में है। सेंज हो गया, ये भी कुल्लू में। बहुत इंपॉर्टेंट है तिरथन, इस बार जीबीटी एंट्रांस में पूछा जा सकता है। तिरथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिरथन वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर तिरथन की बात करें तो ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। तो कुल्लू के सारे आपको याद रखने हैं, चाहे कोखन है, चाहे कायस है, चाहे तिरथन है, चाहे कन्वर है, कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिमला की बात करते हैं तो शिमला में आपका दरान घाटी बहुत बार पूछा गया है, दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी चंबा में नहीं है, कहाँ पर है, शिमला जिले में। शिमला में ही आपका शिमला जलग्रहण है, शिमला जलग्रहण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा शिमला में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तालदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तालदरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये शिमला में। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य की, सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वो कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। कितने एरिया में फैला है, 1400 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है शिल्ली, जो कि सोलन में पड़ता है। ये 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बुढ़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में नहीं, मतलब कि बहुत सारी परीक्षा, जीबीटी एंट्रांस, हिमाचल की जितनी भी परीक्षा रहती है वहाँ पर भरपूर इस प्रश्न को पूछा जाता है। और जिस क्वेश्चन को भरपूर पूछा जाता है उसको याद करना लाजमी बन जाता है। तो सिरमौर में होता है बूढ़ा डांस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरमौर में बूढ़ा होता है। सिरमौर में इसके अलावा और कौन कौन सा डांस होता है, तो सिरमौर में आपका बिरसू डांस होता है। झूरी कहाँ पे होती है, तो झूरी भी आपके सिरमौर जिले में होती है। अगर आप सिरमौर से आते हो तो आपको पता है कि सिरमौर में जो है एक धनतेर होता है। अब बूढ़ा तो यहाँ पे होता ही होता है। यहाँ पर एक डांगरा नृत्य होता है, पुड़ुआ होता है। ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, सिरमौर जिले में होते हैं। सिरमौर के अलावा अगर कुछ हिमाचल के कुछ मैं डांसेस की बात करूँ तो किन्नौर मेरे को हमेशा याद आता है।
किन्नौर से बहुत सारे डांसेज परीक्षाओं में पूछ लिए जाता है। तो अगर किन्नौर की बात करें, किन्नौर में बहुत बार पूछा गया है कि आप ये बताइए क्यांग नृत्य कहाँ पे होता है। तो क्यांग नृत्य आपके किन्नौर में होता है। जहाँ पे आपका भाई यांग यांग आएगा ना, वो कहाँ पे होंगे, किन्नौर में होंगे। जैसे कि क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, वयांगचू हो गया, और आपका एक जापरो नृत्य है। जापरो नृत्य किन्नौर की हंगरंग घाटी में किया जाता है। तो ये सारे नृत्य आपको याद रखने हैं, क्यांग, वाक्यांग, वयांगचू। एक राक्षस नृत्य भी होता है, राक्षस नृत्य जिसको छम कहा जाता है, ये भी कहाँ होता है, ये भी किन्नौर में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किन्नौर के सारे नृत्य आपको याद रखने, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि चांदो मादो, शौन नृत्य, ये सारे किन्नौर के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य है। अच्छा, लाहौल स्पीति में भी दो नृत्य बड़े फेमस है। एक तो आपका शांद और शाबू। कौन सा? शांद और शाबू। शांद और शाबू जो नृत्य है, ये दो नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में लाहौल स्पीति में जो है इनको किया जाता है। और अगर बात करें आपके एक लंग दरम्बा होता है, लंग दरम्बा एक बुरे राजा का नृत्य माना जाता है। लंग दरम्बा ये भी लाहौल स्पीति में किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार शुनतो। शुनतो नृत्य कहाँ होता है? तो शुनतो नृत्य भी लाहौल स्पीति में होता है। शुनतो के अलावा एक छनकछम, छनकछम भी लाहौल स्पीति में होता है। इसके अलावा ऑप्शन में कुल्लू दिया है। कुल्लू में कौन सा डांस होता है? तो कुल्लू में कड़ती, कड़ती हो गया आपका, बांथड़ा हो गया, उजग जामा पूछा गया है। तो कंतड़ी हो गया, कथड़ी हो गया, बांथड़ा हो गया, उजग जामा हो गया, लुड्डी हो गया। ये सारे के सारे कुल्लू में किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंबा, चंबा के बहुत बार पूछे गए। तो चंबा में होता है आपका झांझर, झांझर नृत्य चंबा में होता है। इसके अलावा झांकी हो गया, झांकी और हंदेर नृत्य ये भी चंबा में ही होता है। डांगी और डेपक बहुत बार पूछा गया। तो अगर आपको डांगी और डेपक के बारे में याद नहीं है तो आप ज़रूर इसको याद करें। डांगी और डेपक भी, डांगी नृत्य, डेपक नृत्य दोनों के दोनों चंबा में होता है। इसके अलावा सिकरी नृत्य, सिकरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो सूही मेले के दौरान जो है वो सिकरी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक नुआला फेस्टिवल होता है। नुआला फेस्टिवल कहाँ पे किया जाता है? तो नुआला फेस्टिवल जो है वो भी चंबा में किया जाता है, जो कि गद्दियों के द्वारा किया जाता है। शिव को समर्पित है ये, गद्दियों के द्वारा चंबा में। और एक डंडारस नृत्य है, डंडारस नृत्य भी चंबा में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निकोरा दर्रा निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो अगर निकोरा दर्रे की बात करें तो ये कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक सिंगूर दर्रा है, ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। दूसरा है इंद्रहार दर्रा, तो ये भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो इंद्रहार दर्रा, सिंगूर दर्रा और तीसरा निकोरा दर्रा, ये कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ने वाले दर्रे, तो कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजुम के अलावा आपका लालूनी जो होता है ये भी लाहौल को स्पीति से जोड़ती है। इसके अलावा आपका रांगछा एक दर्रा है, रांगछा दर्रा ये भी लाहौल को स्पीति के मध्य है। आपका टेम्पोला दर्रा है, बहुत बार पूछा गया है टेम्पोला। टेम्पोला दर्रे की बात करें तो ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। चंबा को पांगी से बहुत बार पूछा गया है। चंबा को पांगी से अगर बात करूं तो चंबा को पांगी से सांच दर्रा जोड़ता है। दूसरा है दराटी दर्रा, तो दराटी दर्रा हो गया, सांच दर्रा हो गया, ये क्या करता है? चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, लाहौल और भरमौर के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर लाहौल और भरमौर की बात करें तो लाहौल को भरमौर के साथ जो जोड़ने वाले दर्रे हैं, एक तो है आपका कालीचो दर्रा, और दूसरा है आपका कुगती दर्रा की बात करें, कालीचो की बात करें तो ये लाहौल और भरमौर के मध्य है। और शिप्तिंग दर्रा हो गया, दुग्गी दर्रा हो गया, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे? लाहौल और भरमौर के बीच है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए कि पादरी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो हिमाचल में पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू के साथ जोड़ता है। तो पादरी दर्रा आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपका नलगांव दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है? तो नलगांव दर्रा किन्नौर को गढ़वाल के साथ जोड़ता है। इसके अलावा आपका अब बात करूं मैं बारू दर्रे की, बारू दर्रा चंबा को किससे जोड़ता है? कांगड़ा से जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। तेलंग दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तोरी दर्रा भी कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। और भीम गसूत्री दर्रा भी चंबा को कांगड़ा। तो तेलंग दर्रा, बारू दर्रा, तोरी दर्रा और भीम गसूत्री दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे और झालसू दर्रा चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। अच्छा, गौरी देवी के टिब्बे की बात हो रही है तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गौरी देवी का टिब्बा तो हिमाचल के चंबा में आता है। इसके अलावा और क्या क्या टिब्बा आता है, तो नरसिंह टिब्बा भी कहाँ पे आता है, चंबा में आता है। बहुत बार पूछा गया कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है, तो नरसिंह टिब्बा भी चंबा में है और गौरी देवी का टिब्बा ये भी चंबा में है। बहुत बार पूछा गया है कि तामसर पीक कहाँ पर है, तो तामसर चोटी ये चंबा जिले में स्थित है। इसके अलावा आपका पीर पंजाल, तो अगर पीर पंजाल की बात करें तो ये भी चंबा में है। बहुत बार पूछा गया है कि कैलाश चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, अगर किन्नर कैलाश आएगा तो किन्नौर में है, लेकिन अगर कैलाश चोटी आएगा तो आपके चंबा में है। इसके अलावा बरा कंडा चोटी जो कि भरमौर चंबा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी, तो कांगड़ा जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हनुमान टिब्बा है, इस बात को आपने याद रखना है। और कांगड़ा में ही जो है वो धौलाधार माउंटेन रेंजेस भी है, इस बात को आप याद रखें। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में जैसे बहुत सारी पीक है, जैसे कि सांच चोटी, सांच पीक कुल्लू में है। पतालसू पीक बहुत बार पूछी गई है, कहाँ पर है, कुल्लू में है। पीन पार्वती चोटी कहाँ पर है, तो पीन पार्वती चोटी भी आपके कुल्लू में है। इंद्र किला चोटी ये बहुत बार पूछी गई है, इंद्र किला जरूर याद करके जानी है। आप पेपर में इंद्र किला याद करके नहीं जा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ उनको आप बहुत ध्यान से सुन ले। इंद्र किला चोटी कहाँ पर है, कुल्लू में है। क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार पूछा था कि श्रीखंड पीक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो श्रीखंड भी कुल्लू में है। मेवा कुंदिनो एक चोटी है, ये भी कुल्लू में है। आपका एक दियो टिब्बा पीक है, ये भी कुल्लू में, बहुत बार पूछा गया है दियो टिब्बा। सोलंग बहुत बार पूछी गई है, तो सोलंग पीक और सोलांग वैली दोनों के दोनों आपके कुल्लू में है। इंद्रासन आपको पता है, इंद्रासन बहुत बार पूछा गया, इंद्रासन और इंद्र किला, यहाँ हड़बड़ाना नहीं है, दोनों के दोनों कहाँ पर है, इंद्रासन और इंद्र किला दोनों के दोनों कुल्लू में है। डिबी बोकरी पिरामिड की अगर बात करूँ तो ये कुल्लू ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किन्नौर की बात करूँ तो किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिल्ला है, और किन्नौर की चोटियों की बात हम पिछली कुछ वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पार्ट 1, 2, 3 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनको आप ज़रूर देखते हुए आइए, तब जाके आप पार्ट 4 देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है बड़ोक सुरंग। अच्छा, बड़ोक सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है। ये कितनी लंबी है, तो ये 1143 मीटर, तो 1143 मीटर मतलब 1143 मीटर ये लंबी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बड़ोक सुरंग कहाँ पर है, तो बड़ोक सुरंग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें बड़ोक सुरंग की, इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करते हैं। बड़ोक सुरंग तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही है, सोलन में है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी रेलवे लाइन है कालका शिमला रेल, इसकी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है बड़ोक सुरंग, सोलन जिले में पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसकी जो है वो उद्घाटन कब हुआ, इसकी इनॉग्रेशन कब हुई, तो इसका उद्घाटन 9 नवंबर 1903, तो 9 नवंबर 1903 का इसका उद्घाटन होता है। और इसकी जो लंबाई है वो 96.54 किलोमीटर है, तो क्या बोलेंगे 96.54 किलोमीटर ये लंबी है, इस बात को आपने याद रखना है। और पहली बार इस रेलवे लाइन को कालका शिमला रेलवे लाइन को 1906 में चलाया गया था, इस बात को आप याद रखें। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट मतलब कि विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो विश्व धरोहर स्थल में कालका शिमला रेलवे लाइन को 3 जुलाई 2008 को शामिल किया गया था। मतलब कि इस क्वेश्चन को आप स्टामा कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में कालका शिमला रेलवे लाइन को कब डाला गया, तो इसको यूनेस्को में डाला गया था 3 जुलाई 2008। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप गलती नहीं करेंगे। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। टोटल सुरंगें यहाँ पर 103 थी, लेकिन वर्तमान में अब 102 सुरंगें रह गई। अब आप 103 का पता कैसे लगाते हो, जब आप शिमला जाते हो और वहाँ पर देखते हो कि यार 103 नामक जगह भी है ओल्ड बस स्टैंड से थोड़ी पीछे, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इसमें 103 सुरंगें टोटल थी और वो लास्ट सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन की। लेकिन एक सुरंग अब टूट गई है, तो वर्तमान में कालका शिमला रेलवे लाइन में अब 102 सुरंगें रह गई है। इसके अलावा एक और है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, जो कि सबसे लंबी रेलवे लाइन मानी जाती है, लंबाई में 113 किलोमीटर है। और इसको जो शानन जल विद्युत परियोजना है इसके लिए इसको खोला गया था, इसके लिए इसको
इसका काम होना था, तो इसके लिए, इसका माल ढोने के लिए इसको बनाया गया था। उस समय 1926 के आसपास ये शुरू हुई थी और 1929 में शानन जो पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, इसके लिए इसको खोला गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। अच्छा, बात हो रही है नैना देवी मंदिर की, तो नैना देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो नैना देवी मंदिर की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है और इसको बिलासपुर के राजा बीर सिंह के द्वारा जो है वो बीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नैना देवी मंदिर परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आपको नैना देवी मंदिर पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक नैना देवी मेला भी लगता है जहाँ नैना देवी मंदिर है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बहुत ही डिटेल से याद रखना पड़ता है, और अगर आप डिटेल से याद नहीं रखोगे तो फिर आपको ये दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो बिलासपुर में है नैना देवी मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हमारे हमीरपुर में जो है वो कौन सा मंदिर है, तो अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। हमीरपुर में आपका गौरी शंकर मंदिर है। बहुत बार पूछा गया है कि सुजानपुर टीरा में स्थित गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है, तो गौरी शंकर मंदिर जिसको राजा संसार चंद ने बनाया था ये हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर ये भी हमीरपुर में है। नर्मदेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पर है, हमीरपुर में है। अच्छा, एक घसोटा महादेव मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, हमीरपुर में है। और एक है बाबा बालकनाथ मंदिर, तो बाबा बालकनाथ मंदिर जिसको द्योतसित मंदिर भी कहा जाता है, ये भी हमीरपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गलती नहीं करेंगे। अच्छा, कांगड़ा में तो भाई बहुत सारे मंदिर है, तो कांगड़ा की बहुत कम बात करेंगे क्योंकि कांगड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं। तो कांगड़ा में आपका चामुंडा देवी मंदिर है जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ज्वालामुखी मंदिर है, मसरूर रॉकेट मंदिर है जिनको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, ये भी कांगड़ा में है। तो ये सारे के सारे मंदिर कांगड़ा में है। बैजनाथ मंदिर जिसका पुराना नाम क्या है, किरग्राम है। बैजनाथ को किरग्राम भी कहा जाता है, और याद रखना बैजनाथ मंदिर भी कांगड़ा में है। भद्रकाली मंदिर है, ये भी कांगड़ा ज़िले में है। बहुत सारे मंदिर है। ऊना की बात करें तो ऊना में आपको पता है कि चिंतपूर्णी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है आपका ऊना में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखने हैं। और चिंतपूर्णी मेला भी कहाँ पे लगता है, हिमाचल के ऊना में। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में एक बार नहीं 100 बार पूछ लिया गया है, और इस बार दोबारा आपका जो जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसमें इस बार पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहले मुख्य आयुक्त है वो है एनसी मेहता। एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन है, तो भैया प्रथम उप मुख्य आयुक्त, तो इनका नाम है ईपी मून। तो ईपी मून हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्य आयुक्त है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव, तो इनका नाम है केएल मेहता, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो भैया केएल मेहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के एस चक्रवर्ती ऑप्शन में दिया है पहले राज्यपाल, तो एस चक्रवर्ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम है एमएच बेग। क्या नाम है, एमएच बेग, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। पहली महिला पूछेंगे तो इनका नाम है क्या, लीला सेठ। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ है। तो यार जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। तो और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि देश का कोर्ट है, इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एक नाम एक नारा, हर हर महादेव। क्या लिखेंगे, हर हर महादेव।